हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश चंद्र चौहान। गीता देव एजुकेशन एकेडमी द वे ऑफ लर्निंग में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूं, लेवलिंग का न्यूमेरिकल्स लेके आया हूं, जिसमें दो मेथड होती है। एक होती है एच आई मेथड और एक होती है राइज एंड फॉल मेथड। तो एच आई मेथड या राइज एंड फॉल मेथड के थ्रू हमको कैसे रिड्यूस्ड लेवल या आर एल कैसे हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेवलिंग सर्वे यदि हम डंपी लेवल या ऑटो लेवल या किसी भी लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जो डाटा रिकॉर्ड करके लेके आते हैं और उसके बाद फील्ड का जो डाटा रिकॉर्ड लेके आते हैं और उसके बाद जब हमको रिड्यूस्ड लेवल या आरएल हमको यदि कैलकुलेट करना है फील्ड का, ठीक है, ग्राउंड की प्रोफाइल हमको फाइंड आउट करना है, रोड की प्रोफाइल हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ग्राउंड प्रोफाइल कैसी होगी, ठीक है, तो उसके लिए हमको अलग अलग स्टेशंस का हमको नंबर ऑफ स्टेशंस की जो हम रीडिंग लेके आएंगे उसका हमको रिड्यूस्ड लेवल या आरएल हमको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो दोस्तों आरएल कैसे कैलकुलेट करना है उसका मैं आपको आसान सा तरीका बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, या जो भी हम फील्ड पे जो सर्वे करते हैं डंपी लेवल या ऑटो लेवल या जो भी हमारे पास लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी हेल्प से हम डाटा रिकॉर्ड करके लेके आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है कि द फॉलोइंग कॉन्सिक्यूटिव रीडिंग्स वेर टेकन विथ ए लेवल एंड 4 मीटर लेवलिंग स्टॉक ऑन ए कंटिन्यूसली स्लोपिंग ग्राउंड एट ए इंटरवल ऑफ 30 मीटर, 0.750, 1.520, 1.925, 2.415, 3.770, 1.105, 1.885, 2.385, 3.480 और 0.355, 1.235 और 1.725, ठीक है दोस्तों। ये जो रीडिंग है हम कैलकुलेट है ना, कैलकुलेट करना है हमको रिड्यूस लेवल, ये डाटा हम रिकॉर्ड करके लेके आए हैं, ठीक है। और 30 मीटर इंटरवल की जो रीडिंग है, ठीक है, जो हम रिकॉर्ड करके लेके आए हैं लेवलिंग स्टॉक और लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, ये 30 मीटर इंटरवल्स की रीडिंग है और 4 मीटर का लेवलिंग स्टॉक हमने यूज़ किया था, ठीक है। और जो ग्राउंड था वो कंटिन्यूसली स्लोपिंग ग्राउंड था, ठीक है, माने ढलान वाला एरिया था, ठीक। अब इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ द फर्स्ट पॉइंट वाज 150 मीटर। यानी क्वेश्चन में आपको पहले ही बता रखा है कि पहले वाला जो स्टेशन से फर्स्ट पॉइंट जो है जहाँ पे हमने लेवलिंग स्टॉप यानी जहाँ से हमने सर्वे स्टार्ट किया है, ठीक है, लेवलिंग सर्वे, तो पहले वाले पॉइंट का उन्होंने रिड्यूस्ड लेवल या आरएल हमको दे रखा है 150 मीटर। रूल आउट ए पेज ऑफ ए लेवल फील्ड बुक एंड एंटर दिस रीडिंग्स, कैलकुलेट द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ ऑल द पॉइंट्स एंड आल्सो फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, ठीक है दोस्तों। ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है, 6 to 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो रीडिंग दे रखी है, जो हम फील्ड से जो डाटा रिकॉर्ड करके लेके आए हैं, इस रीडिंग को हमको क्या करना है, एक लेवल बुक या जिसको हम बोलते हैं फील्ड बुक, इस फील्ड बुक में हमको रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। अब ये कैसे रिकॉर्ड करना है, तो दोस्तों इसमें पहला है जो कॉलम दे रखा है स्टॉप स्टेशंस, यानी जिस स्टेशंस की हमने रीडिंग ले रखी है वो स्टॉप स्टेशंस या सीरियल नंबर आ सकता है, ठीक। इसके बाद बैक साइड, BS यानी होता है बैक साइड, ठीक है, IS यानी इंटरमीडिएट साइड, FS मतलब फोर साइड, HI मतलब जिस मेथड से हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये मेथड का नाम है, ठीक है। HI जो है ये मेथड का नाम दे रखा है, ठीक है, ये मेथड का नाम दे रखा है हमारे, ठीक। और उसके बाद रिड्यूस लेवल हमको कैलकुलेट करना है अलग अलग स्टेशंस का, और रिमार्क में, ठीक है, हमको शो करना है कि बेंचमार्क क्या होता है, चेंज पॉइंट या जो भी हमको कुछ चेंजेस या जो भी इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स होंगे वो हमको रिमार्क में शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको स्टॉप स्टेशंस में पहला जो स्टेशन था यानी इनिशियल जो स्टेशन था वो, ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमने जो स्टाफ जो रीडिंग ली है स्टाफ की वो बेंचमार्क BM यानी होता है बेंचमार्क, ठीक है, बेंचमार्क BM 0 करके दे रखा है, यानी इनिशियल जो पॉइंट था हमारा उसको हम बोलते हैं बेंचमार्क। और बेंचमार्क दोस्तों वो पॉइंट होता है जिसका मिन सी लेवल से हमको रिड्यूस लेवल या आरएल हमको फाइंड आउट होता है या पता होता है या नॉन होता है, ठीक। यानी उस स्टेशंस को हम बेंचमार्क बोलते हैं जिस स्टेशंस का आरएल या रिड्यूस लेवल या हाइट बोल सकते हो समुद्र की गहराई से हमको पता होती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं दोस्तों BM यानी बेंचमार्क, ठीक है। तो रिमार्क में हमने बता दिया उसको BM यानी ये बेंचमार्क है। तो पहले वाले स्टेशंस का हमको दे रखा है कि 150 मीटर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ये 150 मीटर हमको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, तो ये उसको हम लिख देंगे आरएल पहले वाले पॉइंट का, बाकी जो पॉइंट थे उनका हमको फाइंड आउट करना है कि कितना आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखना जो क्वेश्चन के अंदर जो हमको रीडिंग दे रखी है, इस रीडिंग को सबसे पहले हमको क्या करना है, टेबल में BS IS और 4 साइड वाले कॉलम में हमको डाटा कैसे यानी ये जो रीडिंग है ये कैसे इंटर करना है सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों।
उसके बाद फिर हमको मेथड कौन सी यूज़ कर रहे हैं हम, HI मेथड होती है, एक और भी दोस्तों मेथड होती है राइज एंड फॉल मेथड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अब जो हम सोल्व कर रहे हैं इसको हम HI मेथड यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। HI मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, RL मतलब होता है रिड्यूस्ड लेवल, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना दोस्तों, पहली वाली जो रीडिंग होगी हमारी, पहली जो रीडिंग होगी हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर, वो होगी हमारी बैक साइड रीडिंग, ठीक है। ये हमने बैक साइड वाले कॉलम में इसको इंटर कर दिया है, ठीक। और उसके बाद दोस्तों जितनी भी रीडिंग होगी, बीच वाली जितनी भी रीडिंग होगी वो होगी हमारी इंटरमीडिएट साइड रीडिंग, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखना इसमें, जैसे पहली वाली रीडिंग को हमने इंटर कर दिया है बैक साइड में, इसके बाद सेकंड रीडिंग को हमने इंटर किया है इंटरमीडिएट साइड में, थर्ड वाले को भी इंटरमीडिएट, फोर्थ वाले को भी इंटरमीडिएट। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो रीडिंग आ रही है हमारी 3.770, इसको हमने इंटर किया है, कहाँ पे इंटर किया है, फोर्थ साइड वाले कॉलम में दोस्तों हमने इंटर किया है इसको, ठीक है। ये वाली जो रीडिंग है इसको हमने इंटर किया है फोर्थ साइड वाले कॉलम में। और उसके जस्ट बाद वाली जो रीडिंग है, इसके जस्ट बाद वाली जो रीडिंग है इसी के सामने हमने कहाँ पे इंटर किया है, बैक साइड वाले कॉलम में इंटर किया है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाली जो भी रीडिंग आ रही है उसको फिर से हमने कहाँ पे इंटर किया है, इंटरमीडिएट साइड वाले कॉलम में। और उसके बाद फिर 3.480 दोस्तों ये वाली जो रीडिंग थी हमारी, ठीक है, इसको हमने वापस फोर्थ साइड वाले में, और इसके जस्ट बाद वाली जो रीडिंग है वो उसी के सामने हमने बैक साइड वाले कॉलम में इंटर किया है। और उसके बाद वाले वापस इंटरमीडिएट, और लास्ट वाली रीडिंग को हमेशा लिखना है फोर्थ साइड वाले में, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखना, एक बार फिर से बता देता हूँ, जो भी हमको रीडिंग दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, इसमें ध्यान रखना पहली वाली जो भी रीडिंग होती है उसको हम हमेशा बैक साइड वाले कॉलम में इंटर करते हैं, यानी पहली वाली जो रीडिंग होती है वो होती है हमारी स्टार्टिंग रीडिंग या बैक साइड रीडिंग, ठीक। तो पहली रीडिंग हो गई हमारी बैक साइड रीडिंग। इसके बाद ध्यान रखना दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में हमको दे नहीं रखा है कि इंस्ट्रूमेंट हमने कहाँ पे चेंज किया, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है उन्होंने कंटिन्यूसली स्लोपिंग ग्राउंड की रीडिंग दे रखी है, मतलब ढलान वाले एरिया की हमने रीडिंग ले रखी थी, ठीक है। तो इसमें पहली वाली जो रीडिंग होगी, ठीक है, वो होगी हमारी बैक साइड रीडिंग यानी स्टार्टिंग रीडिंग हो गई। इसके बाद हम रीडिंग को जब देखते हैं तो रीडिंग हमारी धीरे धीरे क्या हो रही है, रीडिंग हमारी बढ़ती जा रही है, और उसके बाद 3.70 तक आए, 3.770 तक की, और उसके जस्ट बाद हमारी रीडिंग क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, ठीक। रीडिंग हमारी क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक हमारा क्या हुआ, रीडिंग बढ़ रही, और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इंस्ट्रूमेंट कौन सी वाली रीडिंग पे चेंज हुआ दोस्तों, यहाँ पे, और उसके बाद रीडिंग हमारे नहीं आ गई। तो जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट चेंज होता है दोस्तों वो रीडिंग होती है हमारी फोर्थ साइड रीडिंग, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, जहाँ पे हमारी मैक्सिमम रीडिंग थी या इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे चेंज हुआ था वो हमने लिखा था फोर्थ साइड वाले कॉलम में, ठीक। और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गया, उसके जस्ट बाद वाली जो रीडिंग है, मतलब इंस्ट्रूमेंट को हमने आगे सीट किया, तो उसके लिए जो रीडिंग होगी पहली वो हमारी हो जाएगी दोस्तों, फिर से हमारी हो जाएगी बैक साइड रीडिंग। तो जहाँ पे हमारी 3.770 थी, इसके जस्ट बाद वाली जो रीडिंग है वो उसी के सामने हमने लिखी है दोस्तों बैक साइड वाले में, ठीक है। मतलब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ था, ठीक। तो ये रिमार्क में भी हम यहाँ पे लिख देंगे CP यानी चेंज पॉइंट फर्स्ट, ठीक, क्योंकि इस क्वेश्चन में चेंज पॉइंट 2 बार हो रहा है इसलिए हमने चेंज पॉइंट फर्स्ट दे दिया, और आगे चेंज होगा तो उसको चेंज पॉइंट सेकंड दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा, और उसके बाद फिर से हम रीडिंग को देखते हैं तो फिर से इंटरमीडिएट, और उसके बाद फिर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम मिली रीडिंग, और फिर अचानक क्या हो गया, कम हो गई। इसका मतलब यहाँ पे फिर से हमारा क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है दोस्तों। तो जो इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है वो हमारी आएगी वापस से फोर्थ साइड वाले कॉलम में, और उसके बाद वाली जो रीडिंग है जस्ट वो कहाँ पर आएगी, हमारी बैक साइड वाले कॉलम में, ठीक। और उसके बाद जो बची हुई रीडिंग वो हमारी हो जाएगी इंटरमीडिएट, और लास्ट वाली रीडिंग ध्यान रखना दोस्तों हमेशा फोर्थ साइड वाले कॉलम में आती है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो हमारी सबसे पहली वाली जो रीडिंग होती है वो होती है हमारी बैक साइड वाली रीडिंग, ठीक। उसके बाद वाली जो भी रीडिंग आती है वो हमारी इंटरमीडिएट रीडिंग, जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट चेंज होता है वो आती है हमारी फोर्थ साइड रीडिंग। उसके जस्ट बाद वाली रीडिंग चेंज पॉइंट वाली, ठीक है। तो जो फोर्थ साइड होती है उसी के सामने कॉलम में लिखना है, उसी के सामने वाले लाइन में लिखना हमको, बैक साइड वाले कॉलम में एंटर करना, और फिर बाद वाली जितनी भी आती है वो इंटरमीडिएट। फिर जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट चेंज होता है वो हमारी आती है फोर्थ साइड, और उसके जस्ट बाद वाली आती है बैक साइड में उसी के सामने, और आखिरी वाली रीडिंग हमेशा आती है हमारी फोर्थ साइड वाले कॉलम में, ठीक है। तो दोस्तों ये तीनों कॉलम आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कैसे इंटर करें हैं। पहली वाली रीडिंग हमने लिखी है बैक साइड में, इसके बाद वाले जो भी रीडिंग थी हमारी इंटरमीडिएट, जहाँ पे मैक्सिमम रीडिंग थी, और उसके बाद जस्ट कम हो गई, इसका मतलब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ था तो आ जाएगी फोर्थ साइड में, और उसकी जस्ट बाद वाली बैक साइड में फिर से हमारी क्या आ जाएगी, इंटरमीडिएट। फिर यहाँ पे मैक्सिमम रीडिंग मतलब इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है तो वो आ जाएगी हमारी फोर्थ साइड में, और फिर उसके बाद वाली आ जाएगी हमारे पास बैक साइड में, फिर बची हुई हमारी इंटरमीडिएट, और लास्ट रीडिंग हमेशा आती है फोर्थ साइड वाले कॉलम में, ठीक। अब इसके बाद दोस्तों हमको HI मेथड सोल्व करना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड सोल्व करना है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो HI जो हम निकालते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो निकालते हैं, ठीक है, RL ऑफ बेंचमार्क, RL ऑफ बेंचमार्क का जो RL दे रखा है, ये बेंचमार्क हमने रिमार्क में लिखा है, इस बेंचमार्क का RL हमको दे रखा है कितना, 150, ठीक। तो RL ऑफ बेंचमार्क
प्लस बैक साइड रीडिंग। ठीक, मतलब कैसे निकालेंगे हम आर एल ऑफ बेंचमार्क, पहले वाले स्टेशन के लिए हम बात करते हैं। ठीक है, तो आर एल ऑफ बेंचमार्क कितना दे रखा है, 150 दे रखा है। 150 में हम क्या करेंगे, 0.750 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी इंस्ट्रूमेंट की हाइट आ जाएगी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की हाइट आ गई। अब इसके बाद हमको क्या करना है, नेक्स्ट पहले वाले स्टेशन का तो हमको आर एल दे रखा है, मतलब बेंचमार्क आर एल हमको दे रखा है, तो नेक्स्ट वाले जितने भी स्टेशन से उन सभी का हमको आर एल कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं आपको सिंबॉलिक तरीके से मैं एरो लगा रहा हूँ ताकि आप लोग भूले नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वाले पॉइंट का हमको निकालना है आर एल। तो हम क्या करेंगे, जो हमने एच आई जो हमने फाइंड आउट करी है, ठीक है, इस एच आई में हम कैसे करेंगे, इस एच आई में से हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे इंटरमीडिएट साइड रीडिंग या फोर्थ साइड जो रीडिंग आ रही है उसको हम माइनस करते चलेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको हम लिखेंगे आर एल में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एरो लगा रहा हूँ। ठीक, ये जो हमारे पास 150 डिग्री जो आया है एच आई, इस एच आई में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, ये माइनस साइन लगा रहा हूँ यहाँ पे मैं, और उसके बाद जो आंसर आया उसको हमको लिखना है सामने यहाँ पर, कहाँ पर, इसके अंदर आर एल के अंदर। ठीक, तो 150.750 में से माइनस कर देंगे 1.520, माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, यानी 149.230 ये आ जाएगा हमारे पास आर एल सेकंड वाले पॉइंट का। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाला जो भी आया है उसका भी हमको इसे फाइंड आउट करना है। इस 150.750 में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इसका, जो भी आंसर आएगा उसको हम लिखेंगे इसका सामने। ठीक, फिर वापस नेक्स्ट वाले को वापस माइनस करेंगे इसके अंदर से, 150.750 में से माइनस करेंगे हम 2.415, तो ये आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट वाले पॉइंट का आर एल। फिर उसके बाद वापस माइनस करेंगे हम 150.750 में से माइनस करेंगे 3.770 को, तो हमारे पास आ जाएगा इसका आर एल, ये आ गया। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, चेंज पॉइंट हुआ था, चेंज पॉइंट फर्स्ट डाल दिया। अब इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है तो दोस्तों ध्यान रखना, हाइट भी क्या हो जाएगी हमारे इंस्ट्रूमेंट की, क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी एच आई भी क्या हो जाएगी, ये वाली जो थी वो चेंज हो जाएगी। तो फिर से क्या करेंगे, ये जो हमारे पास जो आर एल था 146.980, इस आर एल में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बैक साइड वाली जो रीडिंग दे रखी है इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो फिर से हमारे पास नया वाला क्या आएगा, आर एल, सॉरी एच आई आएगा। ठीक, यानी जो चेंज पॉइंट का जो आर एल था उसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 1.105 बैक साइड रीडिंग को, तो हमारे पास आ जाएगा 148.085। और सिमिलरली जो हमने पहले ऊपर किया था वही का वही हमको यहाँ पर भी करना है, मतलब इस वाली रीडिंग में से हमको वापस माइनस करना है, जो आएगा आंसर वो आ जाएगा आर एल। फिर इस वाली रीडिंग में से माइनस करना है तो ये वाली रीडिंग आ जाएगी, फिर इस वाली रीडिंग में से माइनस करना है तो ये वाली रीडिंग आ जाएगी। फिर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, ये वाला जो चेंज पॉइंट का जो आर एल आया है इस आर एल को हम क्या करेंगे, इसके अंदर जोड़ देंगे बैक साइड रीडिंग के अंदर, तो फिर से हमारे पास ये वाला आ जाएगा, एच आई आ जाएगा। फिर इस एच आई में हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो ये वाले हमारे पास आर एल आ जाएगा। फिर इस एच आई में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आर एल आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास सभी स्टेशंस के आर एल आ गए। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि जो हमने कैलकुलेशन किया वो सही किया है गलत किया है, तो उसके लिए हमको चेक लगाना है। ठीक है, तो चेक लगाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ मैं अरिथमेटिक चेक, समीशन ऑफ बी एस माइनस समीशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू आना चाहिए हमारे पास लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। ठीक, तो इसके लिए हमको क्या करना है, बैक साइड वाला जो कॉलम था हमारे पास, इस बैक साइड वाले कॉलम का हमको टोटल करना है। ठीक है, और फोर साइड वाला जो कॉलम था इस फोर साइड वाला कॉलम का हमको टोटल करना है। ठीक, इन दोनों के डिफरेंस में से हमको माइनस करना है, लास्ट वाला जो आर एल आया इसमें से हमको पहले वाले आर एल को माइनस करना है। ठीक है, तो ये हम माइनस कर रहे हैं यहाँ पे बैक साइड, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू कर रहे हैं हम लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल कर रहे हैं। ठीक है, बैक साइड का टोटल आया था 2.410 और फोर साइड का आया था 8.975 और लास्ट वाला हमारे पास आया 143.435 और पहले वाले पॉइंट का हमारे पास 150 है, तो इसको हमने माइनस किया। ठीक है, तो दोनों अब जो हमारे पास आ रहा है डिफरेंस आ रहा है माइनस का 6.565 माइनस का 6.56, इसका मतलब दोनों हमारे पास सेल जो सारा दोनों हमारे पास क्या है, सेम है। इसका मतलब हमने जो कैलकुलेशन किया है ये सारा, ये हमारे पास क्या है, सही है, मतलब ओके है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन में आगे और दे रखा है उसने कि आल्सो फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, मतलब पहला वाला जो पॉइंट था, ठीक, पहले वाला पॉइंट और जो आखिरी वाला पॉइंट है इनको यदि हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ मैं छोटा सा, ये हो गया हमारा पहले वाले पॉइंट और ये हो गया हमारा आखिरी वाला पॉइंट। पहले वाला 0 और आखिरी वाला कितना हो रहा है, डिस्टेंस यदि बात करते तो 270। पहले वाले पॉइंट का आरएल कितना हमारे पास 150 है और आखिरी वाले पॉइंट का कितना आ रहा है 143.435। ठीक है, पहले वाले पॉइंट का दे रखा है 150 डिफरेंस, सो आरएल आया, और इसका दे रखा है 143 आया हमारे पास। दोनों को यदि मिलाते इस प्रकार से तो ये हमारे पास ढलान मिलता है। ठीक, तो ये जो ग्रेडियंट है यानी हॉरिजॉन्टल से जो स्लोप आया है वो कितना आना चाहिए, तो ये हमको फाइंड आउट करना है।
ठीक। तो ग्रेडियंट ऑफ लाइनिंग ये स्टेशंस हो गया और ये बी स्टेशंस हो गया। तो ए एंड बी स्टेशंस का हमको क्या करना है, ग्रेडियंट, ये कि जो ग्रेडियंट स्लोप ये कितना आएगा वो हमको ग्राउंड का फाइंड आउट करना है। तो ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू होता है डिफरेंस इन फर्स्ट आर एल माइनस डिफरेंस इन फर्स्ट आर एल माइनस लास्ट आर एल। ठीक, पहले वाले और आखिरी वाला जो आर एल आया उन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस, यानी ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो टोटल कितनी है। ठीक, तो 150.00 माइनस करना हमको 143.435 डिवाइड बाय हमको करना है 270, तो आ जाएगा 6.56 डिवाइड बाय 270। और इसमें ध्यान रखना दोस्तों, जो ग्रेडियंट होता है हमारा पास, जो ग्रेडियंट होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 इन n के टर्म्स में होता है। ठीक है, या 1 डिवाइड बाय n के टर्म्स में होता है, ध्यान रखना। ठीक, यानी ऊपर हमको 1 चाहिए और नीचे जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास रहेगी। तो ऊपर वाली संख्या से हमको क्या करना है, नीचे वाले को हमको डिवाइड करना है। ठीक है, तो 270 को हम डिवाइड करेंगे 6.565 से, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 41.13। इसका मतलब 1 इन, लिख सकते हैं इसको 1 इन 41.13 फॉलिंग ग्रेडियंट। डायग्राम से दिखाई देगा आपको कि जो ग्रेडियंट है वो कैसा है, स्लोप वाला, नीचे की तरफ जा रहा है हमारा ढलान। ठीक है, इसके बाद जो हमने कैलकुलेशन में यहाँ पे जो टेबल में जो हमने इस प्रकार से जितना भी कैलकुलेशन किया है, ठीक है, उसको यहाँ पर भी दे रखा है पूरा डिटेल में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से भी आप कर सकते हो या डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में यदि अच्छे से आया हो तो इसको आप लाइक करें और शेयर करें, और यदि नहीं आया हो तो कमेंट करें।